दोस्तों पैसा, मनी, एबेंडेंस बहुत ही खूबसूरत होती है क्योंकि ज़िंदगी में बहुत ही खूबसूरत चीज़ें लेकर के आता है पैसा। आपको जो भी लग्जरी चाहिए आपका पैसा, आपकी मनी आपको दे सकती है। तो जो आपने लॉकर घर में बनाया हुआ है या आपने शॉप या ऑफिस में बनाया हुआ है, उस लॉकर में अगर आप आईना लगाते हैं, चारों तरफ आईना लगा देते हैं, मिरर लगा देते हैं, तो वही पैसा, वही धन, वही करेंसी कई गुना हो जाती है। उसके अपॉर्चुनिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप आज ही अपने लॉकर में शीशा लगाइए, आईना लगाइए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप अपने शोरूम में भी आईना लगाते हैं नॉर्थ की दीवार पे, तो भी आपको बहुत ही बरकत मिलेगी जी। और अक्सर हमने देखा भी है पुनीत जी कि शोरूम्स में एक लुक के लिए भी लगाते हैं कि वो बड़ा लगा, हो जाती है, बड़ा लुक आता है। लेकिन इसके अलावा इसका वास्तु में क्या महत्व है वो भी आप जान गए हैं। जी चलिए, लगातार हम आपके सवालों को भी लेते रहेंगे। इसके अलावा जो बाकी के उपाय हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल एक दर्शक हैं, गुलशन है, जिन्होंने फरीदाबाद से हमें कॉल किया है। गुलशन जी, पूछिए, क्या क्वेश्चन है आपका? मैम, ये नमस्कार जी डॉक्टर साहब। जी नमस्कार गुलशन। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये आईना है, मेरा कुंभ राशि है, तो इसमें किस तरफ लगाना चाहिए? आईना आपने नॉर्थ की दीवार पर लगाया हुआ है, तो क्या ये सही है या फिर इन्हें बदलना चाहिए? बिल्कुल, मैं इन्हें जवाब देना चाहता हूँ। आपने अगर आईना अपने बेडरूम में लगाया है तब यह गलत है। नॉर्थ की दीवार पर आईना बिल्कुल ठीक है। लवली हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी लवली, पूछिए, क्या सवाल है आपका? इन्वर्टर हमें किस दिशा में रखना? इन्वर्टर किस दिशा में रखें? ऑल राइट। देखिए, इन्वर्टर एक इलेक्ट्रिकल आइटम है और आप इसे अपने साउथ और साउथ ईस्ट की दिशा में रख सकते हैं। बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप रखेंगे। सीढ़ी के नीचे इन्वर्टर ना हो तो बहुत बेहतर है जी। और हम बात कर रहे हैं आईने की, तो चलिए पुनीत जी से जान लेते हैं कि आईना हमारे जीवन में और कैसे तरक्की ला सकता है। कभी कभी तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि हमारे घर में अगर कोई गेस्ट आने वाला होता है तो उसे हम वेलकम करने के लिए दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। दरवाज़ा खोलते ही गेस्ट हमें देखता है तो अच्छा फील करता है। लेकिन यह केस दोस्तों आपके आईने के साथ लागू नहीं होना चाहिए कि आपने जैसे ही अपने घर का दरवाज़ा खोला, सामने आपको बड़ा आईना दिखा। आईने के अंदर रिपल्सिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। रिफ्लेक्शन तो एब्जॉर्ब करता है, रिपल्स बहुत जल्दी करता है। तो आपके ठीक दरवाजे के सामने अगर आईना लगा हुआ है तो पॉजिटिव एनर्जी वापस चली जाती है। आपने कभी भी अपने मेन डोर के सामने आईना नहीं लगाना है जी। कई दिशाएं ऐसी होती हैं दोस्तों जहां पर अगर आप आईना लगा देते हैं, मिरर लगा देते हैं, तो वह बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स देता है और आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। साउथ एक ऐसी दिशा है, अगर यहाँ पे आप आईना लगा देते हैं और बड़ा आईना लगा देते हैं तो बिजनेस में जितनी भी पेमेंट्स होती हैं आपकी, वह डूब जाने का डर होता है। तो साउथ में आईना बिल्कुल भी नहीं लगाना है आपने। उपाय के तौर पर अगर आप इसे नहीं हटाना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप कर्टन कर सकते हैं जी। और एक दर्शक है, गीता है मुंबई से। जी गीता, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हाँ पुनीत जी नमस्कार। जी नमस्कार गीता जी। हाँ पुनीत जी, मैं किराए के मकान में रहती हूँ जी। और मेरा जो इसका नॉर्थ का और ये ईशान कोण है ना, ये बहुत भारी है। अलमारी भी इसमें रखा हुआ है तो दूसरी जगह रखने के लिए जगह नहीं है, तो इसका कोई उपाय बताइए। फॉर श्योर मैं आपको उपाय बताता हूँ। आपने नॉर्थ ईस्ट में लेमन कलर करवाना है और कोशिश करें कि यहाँ पे आप लाइट जला करके रखें। सिट्रिन का एक पत्थर अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से एनर्जी खींचने में आपको आसानी मिलेगी। हम आपको एक ऐसा पौधा बताने जा रहे हैं जो सबके घरों में तो होता है लेकिन शायद सही दिशा में नहीं होता है। आपने माँ तुलसी का पौधा नॉर्थ ईस्ट में लगाना है। नॉर्थ ईस्ट में माँ तुलसी को रखने से आपके पूरे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। इससे मेडिसिनल एनर्जी मिलती है और घर में बीमारी खत्म हो जाती है। दोस्तों, तुलसी के पौधे के आसपास आपको जूते, चप्पल, झाड़ू नहीं रखने हैं, साफ सफाई रखनी है और यह भी ध्यान देना है कि यह गमला टूटा हुआ नहीं होना चाहिए जी। गाजियाबाद से दर्शक हैं नीतू हमारे साथ फोन लाइन पर। नीतू, अपना सवाल पूछिए। जी, मुझे पूछना है कि डाइनिंग टेबल का शेप गोल होना चाहिए, रेक्टेंगल या गोल कैसा होना चाहिए और कितनी सीटर होना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए? जी बहुत ही अच्छा सवाल है। डाइनिंग टेबल गोल भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन ऑड शेप नहीं होनी चाहिए, यानी कि ओवल नहीं होना चाहिए। इसे आप अपनी रसोई के जितनी नजदीक रखेंगे अच्छा रहेगा। ईस्ट में ऐसे रखना बहुत अच्छा रहता है जी। पुनीत जी, इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि डाइनिंग टेबल अलग अलग शीशे के भी होते हैं, ब्राउन हो गया, ग्रीन हो गया, बिल्कुल। देखिए, कोई भी फर्नीचर, मेरा यह मानना है और वास्तु का यह मानना है कि लकड़ी में होना चाहिए, प्योर वुड में होना चाहिए जी। तो वुडन डाइनिंग टेबल ही जी हाँ, बेटर ऑप्शन है।
कोई भी नहीं चाहता है दोस्तों कि उनकी ज़िंदगी में रुकावटें आए। आप कोई काम करने जा रहे हैं, उसमें रुकावट आ गई, बच्चों का एडमिशन आपने स्कूल में कराना है और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुई, आपको बहुत एड़ियाँ घिसनी पड़ गई। कोई बिजनेस प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसमें भी बहुत दिक्कत आ रही है, आपको लोन भी नहीं मिल पा रहा है, पूरी एलिजिबिलिटी है। क्यों ऐसा हो रहा है? सब वास्तु के अकॉर्डिंग आपने पूरा घर बनाया हुआ है, आपका बेडरूम भी ठीक जगह पे है, टॉयलेट भी ठीक जगह पे है। एक छोटा सा आईना आपके घर में डिलेज लेकर के आ सकता है, रुकावटें लेके आ सकता है। जी हाँ, साउथ वेस्ट में अगर आप अपने आईने को रखते हैं, लुकिंग ग्लास को रखते हैं, मिरर को रखते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में रुकावटें क्रिएट हो सकती हैं। तुरंत इसे आप वहाँ से हटाइए और फिर कमाल देखिए। ये मिथिला सिंह है नवी मुंबई से। जी। इनका कहना है कि इनका मेन डोर जो है वो वेस्ट में है और सामने लिफ्ट खुलती है, तो क्या ये सही है? अगर सही नहीं है तो क्या करना चाहिए? देखिए, वास्तु कहती है कि कोई भी दिशा गलत नहीं है, तो वेस्ट की दिशा बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एकदम एग्जैक्टली सामने अगर लिफ्ट खुलती है तब ये गलत है। आपने मेन डोर पर एक वाइट कलर की फोकस लाइट लगानी है। जी, अगर हम किसी भी चीज़ को स्ट्रॉन्ग करते हैं, वहाँ पे मिरर लगाते हैं किसी ऐसी डायरेक्शन को जो कि फेवरेबल नहीं है आपके लिए, तो दोस्तों कोई ना कोई रिकरपशंस ज़रूर आएंगे आपकी लाइफ में। साउथ ईस्ट फायर डायरेक्शन मानी जाती है और फायर डायरेक्शन को अगर आप एनहेंस करते हैं, अननेसेसरी एनहेंस करते हैं, तब आपके जीवन में लड़ाई झगड़े क्रिएट हो सकते हैं। आपके बिजनेस वेंडर से, आपके एसोसिएट से आपको क्लैशेस हो सकते हैं, लीगल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में। तो साउथ ईस्ट में कभी भी आपने आईना नहीं लगाना है, लुकिंग ग्लास नहीं लगाना है। जी, प्रकाश एक दर्शक हैं जमशेदपुर से। प्रकाश ने हमें फोन किया है। जी, प्रश्न पूछिए प्रकाश। मेरा घर जो है उसका जो फेस आता है, मेन गेट आता है, वो साउथ जी। की तरफ है। जी, और आगे मैं बाउंड्री किया हूँ और आगे साउथ का गेट को मैं हमेशा बाउंड्री का गेट को बंद रखता हूँ और इस तरफ का गेट को मतलब आने जाने के लिए यूज करता हूँ। तो इससे क्या कुछ प्रॉब्लम आ सकता है क्या वास्तु के हिसाब से? आपने बताया कि साउथ फेसिंग है आपका घर, साउथ की बाउंड्री वाले गेट को आप बंद रखते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। साउथ की बाउंड्री पर बड़े बड़े पेड़ लगा सकते हैं, अशोका के पेड़ लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ईस्ट का गेट यूज करना आपके लिए मान सम्मानदायक है। जितने भी हमारे बिजनेसमैन लोग हैं या जो भी व्यापारी हैं, जो भी पैसा बढ़ाना चाहते हैं अपने घर में, जो कि चाहते हैं कि उनकी इनकम बढ़ जाए, नॉर्थ की दीवार चुनिए दोस्तों। नॉर्थ की दीवार कुबेर की दिशा मानी जाती है, नॉर्थ पोल की डायरेक्शन मानी जाती है। और अगर इस डायरेक्शन को आप एनहेंस करते हैं, मिरर लगा करके इस डायरेक्शन को आप एनहेंस कर सकते हैं। मिरर लगाते ही यह डायरेक्शन दुगनी होने लग जाती है, दिखने लग जाती है। तो आपके घर में, आपके जीवन में, आपकी लाइफ में पैसा बढ़ जाता है, धन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आईने को लेकर के हमने आपको पैसे से संबंधित उसका उपाय आपको बता दिया, किस दिशा में लगाना यह बता दिया। अब पैसे के साथ साथ आपकी सेहत की भी चिंता हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेहत खराब अगर हो जाएगी तो आप ना पैसे का सुख ले पाएंगे, ना पैसा कमा पाएंगे। तो नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी दिशा है दोस्तों जिसको आप खाली रखें और नॉर्थ ईस्ट में जितना बड़े से बड़ा आप आईना, जितने बड़े से बड़ा आप मिरर लगा सकते हैं आप लगाइए, तो आपकी हेल्थ एकदम बरकरार रहेगी और घर में सुख शांति भी रहेगी। एक दर्शक है सुमन है सोनीपत से। सुमन ने हमें कॉल किया है। सुमन, सवाल पूछिए। हेलो। जी सुमन। हेलो सर, नमस्ते। जी नमस्कार सुमन, सवाल पूछिए। हाँ जी सर, ईस्ट फेसिंग मकान है मेरा जी। और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में मैंने स्टोर रूम बना रखा है। जी, इसमें मैं मंदिर बनाना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात है। नॉर्थ वेस्ट में स्टोर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा भारी स्टोर नहीं बनाइए, नहीं तो बच्चों के एजुकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। ईस्ट में आप मंदिर अवश्य बनाएं, बिल्कुल ठीक है। जीवन में हमें बहुत कुछ चाहिए होता है, पैसे के साथ सेहत भी चाहिए, सेहत के साथ मान सम्मान भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आपने पैसा कमा लिया, आप हेल्दी हैं, लेकिन मान सम्मान अगर नहीं है तो यह दोनों चीज़ें भी किसी काम की नहीं है। तो ईस्ट की दिशा चुनिए अपने घर में और एक बड़ा सा शीशा यहाँ पर भी लगा दीजिए, सुंदर सा शीशा लगा दीजिए, तो देखिए कितना मान सम्मान आपकी सोसाइटी में आपका होता है। हाँ जी, मेरा घर साउथ दिशा में है। ओके, तो मैं बहुत डिस्टर्ब सा रहता हूँ बिजनेस के मामले में भी। श्योर। आपने सिर्फ अपने घर की मेन फेसिंग बताई है अनिल। आप अपने घर के मेन डोर के बाहर एक चांदी का स्वस्तिक लगाएं और आप कोशिश करें कि आप हमेशा जब भी काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, नॉर्थ की तरफ फेस करें। आपका बेडरूम साउथ वेस्ट में होना चाहिए। जी,
पुनीत जी एक ईमेल ले लेते हैं। चित्रा है Alright. जिन्होंने हमें सोनीपत से मेल किया है। इनका कहना है कि इनका घर जो है वो साउथ फेसिंग है, जिसमें वेस्ट साउथ कॉर्नर में टॉयलेट और बाथरूम दोनों कंबाइंड है, एक नीचे और एक उसके ऊपर है। नीचे वाला यूज करते समय फेस नॉर्थ साइड रहता है, ऊपर वाला यूज करते समय फेस साउथ साइड रहता है। तो क्या ये ठीक है, और अगर नहीं तो क्या करें उपाय? साउथ की दिशा बिल्कुल ठीक है, इनकी फेसिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है। साउथ वेस्ट में जो टॉयलेट है वह आपकी सेविंग्स को खा सकता है, तो आप इस टॉयलेट के बाहर डार्क ब्राउन कलर करवाइए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। नॉर्थ की फेसिंग बिल्कुल ठीक है टॉयलेट में, साउथ की फेसिंग सन फेसिंग हो जाती है तो यह ठीक नहीं है। आप जब भी टॉयलेट यूज़ करते हैं वेस्ट होना चाहिए आपका फेस या नॉर्थ होना चाहिए। जी एक दर्शक हैं वेस्ट बंगाल से, जिन्होंने कॉल किया है, सूझे हैं फोन लाइन पर। जी सवाल पूछे। पुनीत जी नमस्ते। जी नमस्कार। जी मेरा जो किचन है वो नॉर्थ ईस्ट में बन रहा है, तो Alright. इसके लिए कोई उपाय आप पहले नॉर्थ ईस्ट बता का चुके थे किचन कि आपके नॉर्थ घर ईस्ट में हेल्थ किचन- प्रॉब्लम्स लेकर के आ सकता है। नॉर्थ ईस्ट मैग्नेटिक एनर्जी देती है, किचन यहाँ होने से मैग्नेटिक एनर्जी जल जाती है। तो आप इस किचन में गैस स्टोव के सीधे हाथ पे रेडिया स्टोन और स्पेक्ट्रालाइट स्टोन दोनों स्टोन रखें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। यह हीट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं। जी पुनीत जी एक मेल है श्रीकांत है, जिन्होंने मुंबई से मेल किया है। इनका जो घर है उसका डोर जो है वो वेस्ट की तरफ है, जी। और जब ये पढ़ने के लिए बैठते हैं तो इनका फेस साउथ ईस्ट में होता है, मतलब साउथ जी। ईस्ट में स्टडी टेबल है इनका, और ये कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं। तो क्या कुछ करना चाहिए? वेस्ट फेस से कोई कंसर्न नहीं है, स्टडीज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका फेस साउथ ईस्ट नहीं होना चाहिए। नॉर्थ की तरफ अगर आप फेस करेंगे तो आप एनर्जेटिक रहेंगे, कंसंट्रेट कर पाएंगे, मेमोरीज भी ज्यादा आएंगी। जी सुनीता एक दर्शक है जोधपुर से, उनसे हम बात कर लेते हैं। सुनीता सवाल पूछे। हाँ पुनीत जी नमस्कार। नमस्कार सुनीता जी। हाँ पुनीत जी मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरा घर की जो टॉयलेट है वो छत के ऊपर है, नॉर्थ और वेस्ट के कॉर्नर में है, और इसके सेम नीचे हमारा मेन डोर है। क्या ये सही है? टॉयलेट नॉर्थ वेस्ट में होना प्रॉब्लम नहीं है, छत पर होना प्रॉब्लम नहीं है। मेन डोर के ऊपर टॉयलेट बना हुआ है, यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप एक सीलिंग और बनाइए, यानी कि मेन डोर के ऊपर एक छत और क्रिएट कीजिए, इससे फर्क पड़ेगा आपको। बताते हैं। हमारे हाथ में एक बहुत ही अच्छा वास्तु एलिमेंट है जो कि बहुत ही चीपर, हम इसे कह सकते हैं, उपाय है आपकी सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए। यह एक फिटकरी का टुकड़ा है, आप इसे किचन में भी यूज करते होंगे। बहुत ही बड़ा साइज हम आपको दिखा रहे हैं। आपके जो टॉयलेट्स का डिफेक्ट होता है, नॉर्थ ईस्ट में जो टॉयलेट्स होते हैं उसमें अगर इतना बड़ा फिटकरी का टुकड़ा रखेंगे, इसे इंग्लिश में एलम कहते हैं, इस फिटकरी के टुकड़े को अगर आप बाथरूम टॉयलेट्स में रखते हैं तो वहां के वास्तु डिफेक्ट्स ठीक हो जाएंगे। और अगर इसे आप अपने ड्राइंग रूम, लिविंग रूम में रखते हैं तो नजर से आप बच जाएंगे। बुरी नजर जो होती है, कई बारी आपको अपनी ही नजर लगती है, तो यह जितनी भी नेगेटिव एनर्जी से एब्जॉर्ब कर लेती है। डोर के आसपास रखेंगे तो भी नेगेटिव एनर्जीज दूर कर सकती है।